आपने सर्दियों में लड्डू तो बहुत बनाए होंगे, खाए होंगे, पंजीरी भी बनाई होगी, लेकिन इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू एकदम सुपर बनके तैयार होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए इस लड्डू की रेसिपी को बनाते हैं। तो यहाँ हमने किलो आटा लिया है, तो ये लड्डू हम आटे के बनाने वाले हैं। तो यहाँ आटा हमने छान के लिया है, गेहूँ का आटा है ये। तो ये छान के ही हमें आटे को भूनना है। तो सबसे पहले हम इसको आटे को भूनेंगे। तो आप जितना चाहें, आपकी फैमिली के हिसाब से आप आटा ले सकते हैं, किलो के, या ज़्यादा बड़ी फैमिली है 8 से 10 लोग हैं तो 1.5-2 किलो आटे के भी बना सकते हैं। अगर छोटी फैमिली है तो किलो के भी बना सकते हैं, और छोटी है तो यहाँ आप आधा किलो के भी बना सकते हैं। आपकी फैमिली के हिसाब से आप लड्डू बना सकते हैं, कम ज़्यादा मेजरमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमने तौला नहीं है, अंदाज से ही लिया है। तो हम आटे को सबसे पहले भूनेंगे। तो यहाँ हमने गैस पे ली है कढ़ाई, गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है। तो यहाँ हमें स्लो और मीडियम गैस पे ही आटे को भूनना है। तो यहाँ कढ़ाई के हिसाब से है, कढ़ाई ज़्यादा ना बड़ी है ना छोटी है, लेकिन भारी तरीके ही कढ़ाई आपको लेनी है। तो इसमें हम किलो आटा है तो 2 बार में भूनेंगे, यानी कि आधा किलो एक बार में और आधा किलो एक बार में। एक बार में सारा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि अच्छी तरह से ये आटा भून नहीं पाएगा, तो हम आधा आधा किलो करके भूनेंगे। तो यहाँ बिल्कुल धीरे धीरे ही भूनना है, स्लो और मीडियम गैस पे, हाई फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ भूनते हुए हमें 15 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए, ये हल्का इसका कलर भी चेंज हो गया है आटे का भूनते हुए। तो हमें इस तरह ही भूनना है। कढ़ाई को मीडियम गैस पे गरम करनी है और स्लो कर देनी है, फिर गरम करनी है और स्लो कर लेना है, यानी कि स्लो गैस पे ही ये हमने धीरे धीरे आटे को भूनना है। तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो इस तरह ही भूने तभी आटा अच्छा बनेगा। तो यहाँ हमने भून लिया ये। तो हमने ये दूसरी थाली ली है, इसमें ये आटा हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पहली बार जब मैंने आटा भुना था तो घी ऐड नहीं किया था, तो 1 चम्मच घी जरूर ऐड करें, तभी आटे को भुने। तो मैंने ऐसे ही भून लिया था, भुन गया था, कोई बात नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी भुन जाता है। कढ़ाई चिकनी करने के लिए हमें थोड़ा सा घी ऐड जरूर करना चाहिए। तो कढ़ाई चिकनी हो जाती है ना, तो इससे बहुत अच्छी तरह से करछली से भूनने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ हमने घी ऐड कर दिया, और ये जो हमारा आटा है दूसरा, हम वो भी इसमें ऐड करके भूनेंगे इस तरह से। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा घी डाल के भुने, ऐसे ही भुन जाता है। थोड़ा सा एक चम्मच डालें, इतने ही में भुन जाएगा। तो यहाँ इस तरह से हमने ये भी आटा भून लिया है। तो ये आटा हम ठंडा होने के लिए ये परात में रख दिया है। तो यहाँ जो नारियल हमने तोड़ा है, तो आप चाहें तो बारीक कट कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक, नहीं तो आप घिया कस कर सकते हैं। तो यहाँ हम घिया कस कर लेंगे। तो जो बड़े छेक हैं उसमें से हम ये घिया कस कर लेना है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी पीस सकते हैं, थोड़े दरदरे पीस लें तो आप ऐड करें। आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आप वो भी खा सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही जो ड्राई फ्रूट कटे हुए या कटी हुई नारियल अगर पसंद है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ हम घिया कस कर लेना है। तो यहाँ हमने नारियल घिया कस कर लिया है, ये इसको साइड में रखते हैं। तो यहाँ हमने लिए हैं मखाने, यानी कि फूल मखाने। तो ये फूल मखाने ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं, तो ये तो ज़रूरी ऐड करना है लड्डुओं में। तो यहाँ ये हमने फूल मखाने लिए हैं, तो इनको भी हमें भूनना है। तो यहाँ ये जो इनकी छिक्कल है, एक आध साफ कर लें, देख लें अच्छी तरह से, तो इनको निकाल दें इस तरह से। बाकी ये तो साफ होते हैं, ये छिक्कल हटा दें इस तरह से, किसी में लगे होते हैं। तो यहाँ गैस पे हमने ली है कढ़ाई, जिसमें हमने आटा भुना था, वही कढ़ाई ली है। इसमें हम ऐड करेंगे घी। तो घी अभी हम थोड़ा ऐड करेंगे। तो यहाँ घी गरम हो गया है, तो स्लो गैस पे ही ये जो हमने बादाम कट किए थे इसमें हम
हल्के से, तो थोड़े हल्के ही इनको घी में भूनना है। तो यहाँ बादाम हमने हल्के से भून लिए हैं और ये निकाल लेना है। और यहाँ जो काजू है, हम इन काजू को भी हल्का भून लेंगे घी में, थोड़े थोड़े भूनने हैं, स्लो गैस पे ही। जो भूनने से थोड़ा इनका टेस्ट अच्छा आ जाता है। अगर नहीं भूनना चाहे तो कोई बात नहीं, लड्डुओं में ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट तो एनर्जी से, ताकत से भरपूर है। तो यहाँ हमने थोड़े से भून लिए हैं और इनको भी हम निकाल लेना है। तो यहाँ हमने जिसमें काजू बादाम भूने हैं, इसी में हम घी और ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमें भूनने हैं फूल मखाने। तो फूल मखाने ज़रूर भूने घी में, इसमें हमें घी ऐड करना है, क्योंकि घी में भूनेंगे तो हमारे जो फूल मखाने हैं एकदम सुपर, बहुत बढ़िया एकदम घी में भूनेंगे। क्योंकि घी हमें ऐड तो करना ही है, तो इसमें भून लेंगे, तब भी हमें घी ऐड करना होता है, बाद में भी करना होता है। तो अगर भून लेंगे तो बहुत बढ़िया एकदम फूल मखाने अच्छे भून के तैयार होते हैं। अगर नहीं भूनना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ही 2-3 चम्मच डाल के ऐसे ही इनको रोस्ट कर सकते हैं कढ़ाई में, तो तब भी कुरकुरे हो जाते हैं, तो उनको फिर तोड़ के ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम घी में भूनेंगे। तो ये फूल मखाने हमने घी में भून लिए हैं। तो इस तरह से ये ज़रूर भूने घी में। तो आप नहीं खाते हैं तो 1-2 चम्मच डाल के इस तरह से ही रोस्ट करके आप लड्डुओं में ऐड कर सकते हैं। अगर खाते हैं तो ज़रूर घी में फूल मखाने भून के ही ऐड करें, तो और भी हेल्दी तो बनेंगे और टेस्टी भी बन के तैयार होंगे। तो इसी तरह से हम ये सारे फूल मखाने एक घी में भून लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने ये फूल मखाने सारे भून लिए हैं। यहाँ जो गोंद है, गोंद हमें स्लो गैस पे ही भूननी है, हाई पे ना भूने, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से भुन जाएगी। तो यहाँ स्लो गैस पे भूननी है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके भूननी है, क्यों ये फूल जाती है इस तरह से। फूल के बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये थोड़ी थोड़ी मैंने थोड़ी डाली, अब ये थाली में रखी है। तो गोंद जितनी भी आप जितनी ऐड करेंगे उतनी, क्योंकि कमर में दर्द, ये जो दर्द होते हैं, गोडों में दर्द, कमर में दर्द, उसके लिए बहुत लाभदायक यानी कि ताकतवर होती है। तो गोंद ज़रूर ऐड करें। थोड़ी डाली, फिर भी ज़्यादा डल गई है, इससे भी कम थोड़ी थोड़ी डाल के भूनें, यानी कि ये ज़्यादा घी में भूनें। तो यहाँ गोंद इस तरह से भून लें। अगर आप घी में नहीं भून सकते तो ऑयल में भी, जो ना आप ऑयल यूज करते हैं, खाते हैं, उसमें भी भून सकते हैं, लेकिन घी जरूर ऐड करें। घी में जो ताकत होती है तो वो जरूर, क्योंकि सर्दी है, घी ताकतवर और गर्म भी होता है, ताकतवर भी होता है, तो घी जरूर ऐड करें। तो इस तरह से जब बनाएंगे लड्डू तो आपके एकदम बहुत ताकतवर और बहुत सुपर बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जब भुन जाए तो हम निकाल लेंगे इसको, गोंद को। तो यहाँ हमने फूल मखाने और गोंद भून लिए हैं, तो इनको हमें ठंडा करके तोड़ना है। ये हम तोड़ लेंगे इस तरह से, ये देखिए। यहाँ हमने खल्लड़ की ये लकड़ ली है और उसी से ये हम धीरे धीरे इसको कूट लेना है, यानी कि हमें तोड़ना है ये हल्के हल्के, यानी कि एक एक में 2-2 3-3 पीस हो जाए, इस तरह से। देखिए इस तरह से, हम देख सकते इस तरह से तोड़ने हैं। तो यहाँ हमने ली है देसी गुड़, जिस कढ़ाई में हमने फूल मखाने
और ड्राई फ्रूट भुने हैं, उसी में हमें ये गुड़ का पाक बनाना है। तो ये गुड़ हमने देसी ली है, तो इस तरह से ये देसी गुड़ है। आपके पास गोल बट्टी नहीं आती है जो गोल गोल, आप वो देसी गुड़ है वो ले सकते हैं, या दूसरी कोई छोटे पीस हो तो, या छोटे छोटे पीसों में हो वो ले सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये इस तरह की गुड़ है, तो ये भी देसी गुड़ है, बढ़िया है। तो यहाँ हमने ये ली, किलो है, किलो में मैंने थोड़ी सी यानी कि 100 ग्राम मैंने निकाल ली है, क्योंकि आटा भी हमारा किलो है। तो किलो आटा में किलो ही गुड़ होनी चाहिए, तभी हमारे मीठे बनेंगे। तो यहाँ हमने थोड़ी सी निकाल दी है, आप चाहें किलो पूरी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी निकाली है, या पूरी डाल दें या थोड़ी निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ 100 ग्राम भी नहीं होगी, थोड़ी कम ही है, तो इतनी मैंने निकाली। बाकी की किलो हम ऐड कर देंगे इसमें गुड़। तो इसको हम थोड़ा तोड़ लेंगे, ये ज़्यादा बड़ी पीस है, इसके बड़े पीस है ना, तो थोड़े छोटे कर लेंगे। तो किसी बट्टे से हमें तोड़ने पड़ेंगे, तो इनको हम तोड़ लेना है। तो हम इसी कढ़ाई में ये गुड़ ऐड करेंगे, पाक बनाना है। आप देसी शक्कर में भी बना सकते हैं, जो गुड़ का बूरा आता है पिसा हुआ, तो उससे भी बना सकते हैं। मिश्री भी ऐड कर सकते हैं पीस के। तो यहाँ हमने गुड़ी की बनाई, क्योंकि ठंड है तो ठंड में गुड़ तो खानी चाहिए, गुड़ तो पता ही है आपको। तो इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ हम 400 ग्राम पानी ऐड करेंगे। कम ज़्यादा होगा तो हम बचा लेंगे इसको, लेकिन यहाँ 300 ग्राम ऐड कर दिया, और यानी कि 100 ग्राम हम और पानी ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़ा इसको पकाना भी है। तो यानी कि हमने 350 के लगभग हमने पानी ऐड कर दिया है। तो इसको पकने देते हैं, थोड़ा चलाते रहें। आप घी कम है तो पानी थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो घी है तो पानी इतना ठीक होगा। तो यहाँ हम ये गुड़ मेल्ट करेंगे इसमें, क्योंकि गैस जल रही है तो मेल्ट आप ही हो जाएगी गुड़ गर्म पानी में। तो यहाँ गोंद और फूल मखाने हमने तोड़ लिए हैं, और काजू बादाम जो भुने थे इनको भी हम इसी में ऐड कर लेना है, क्योंकि पहले से ही ऐड करके रख लें, क्योंकि जब हम लड्डू बनाते समय कोई चीज़ भूल गए तो बाहर रखी रह जाएगी और लड्डू हमारे बन जाएंगे। तो इसलिए हमें सारा एक साथ सारा सामान लगा के रख लेना है, ऐड कर लेना है इकट्ठा एक साथ। ये किशमिश ली है, हम ये भी ऐड कर देंगे इसमें। और यहाँ हमने ये छुआरे, यानी कि इनको खजूर भी कहते हैं, तो छुआरे हमने बारीक कट कर लिए थे ये, तो ये भी ऐड कर लेना है। तो ये सौंठ है, सौंठ जरूर ऐड करें, क्योंकि जिसके गोटों में दर्द होता है तो वो जरूर ऐड करें ये सौंठ थोड़ी सी, क्योंकि ठंड है। गर्मी में अगर लड्डू बनाए तो ना ऐड करें, लेकिन सर्दी में जरूर ऐड करें। तो यहाँ हमने 50 ग्राम हमने सौंठ ली है, तो ये हम जरूर ऐड करेंगे। इससे लड्डू और भी थोड़े हल्के से चटपटे से बनेंगे, थोड़ा इनका तीखापन होगा तो ये बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। तो ये ज़रूर ऐड करें। इससे खांसी जुकाम जो बच्चों को हो जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है, तो ये लड्डू ज़रूर बना के दें इस तरह के, तो आपके बहुत एनर्जी से भरपूर होंगे। तो इस तरह से बच्चों को ज़रूर लड्डू बना के दें, जिससे बच्चों का दिमाग तेज होगा, और ताकत तो है ही है, बच्चे बहुत मजबूत बनेंगे। तो इस तरह से ज़रूर बनाएं। और यहाँ हमने जो नारियल घिस के रखा है हम वो भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने लड्डू बनाए तो हमारी सौंठ जो थी वो रखी रह गई, ऐड नहीं कर पाई, ध्यान भूल गया। तो मैं आपकी बार पहले से ही सारा सामान एक साथ लगा लें। तो आप भी जब बनाएं तो एक साथ रख लें, नहीं तो कोई चीज़ रखी रह जाएगी तो लड्डू में फिर वो कमी हो जाएगी उस चीज़ की, तो ज़रूर ऐड करके रख लें। तो यहाँ हमारा जो गुड़ का पाक बन रहा है, ये देखिए गुड़ भी मेल्ट हो गई है। तो यहाँ जो ऊपर जो झाग है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये काला काला झाग है, इसको हम निकाल लेंगे सारा, इसको अलग करते हैं। इस तरह से ये अलग कर देना है। तो हमारा यहाँ गुड़ का पाक बनके तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं, चेक करके हल्का चिपचिपा हो जाए, क्योंकि हमें ज़्यादा कड़े नहीं करना है, नहीं तो लड्डू हमारे एकदम कड़े हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। तो इस तरह से नहीं रखना है, बस इस तरह से चेक कर लें। ये जो गुड़ का पाक है ये चिपचिपा हो गया, और गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो ये आटा है, हमने इसमें परात में
ऐड कर लिया है और इसी में हम जो ड्राई फ्रूट है हम सब इसमें ऐड कर देना है, ये इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमने गुड़ का पाक बनाया इसमें ऐड करेंगे इस तरह से और इसको मिक्स करते हुए इसी में हम करेंगे घी ऐड। ये देखिए ये घी है, देसी घी। और ये गर्म ही गर्म देसी घी, इसमें आप थोड़ा मेल्ट करके भी ऐड कर सकते हैं या आप पाक इसमें गर्म है तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा घी। तो यहाँ हमने ये सारा एक साथ इकट्ठा ऐड कर लिया है। तो यहाँ देखिए 1 किलो घी इसमें ऐड कर दिया है और 1 किलो गुड़ का पाक ऐड कर दिया है। तो अभी आपको लग रहा है कि गीला है ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा इसमें गीला हो गया है, यानी कि लड्डू थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। लेकिन अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा होंगे। तो ठंडा होते ही जो हमारा जो मिक्सर जो हमने बना के तैयार किया है लड्डुओं का, तो ये ठंडे होते ही ये टाइट हो जाएंगे और बहुत बढ़िया बन के तैयार होंगे। तो थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसको हम लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ हमारा लड्डुओं का जो मिक्सर है, तो ये देखिए इसमें हमने जो घी और पाक गुड़ का ऐड किया है, तो ये घी देखिए पूरी तरह से इसमें अब्जॉर्ब हो गया है। तो ये सूख लिया है घी। तो इसके हम ये थोड़ा ठंडा भी हो गया, छुआ जा रहा है। तो हम यहाँ लड्डू इनके फटाफट बना लेंगे। देखिए इस तरह से बनाएं। तो दोस्तों अपने बच्चों को ज़रूर बना के खिलाएं, आलस बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ठंड आ गई है। अपनी फैमिली को और आप ज़रूर बना के खाएं और खिलाएं। तो इस तरह से ये लड्डू हम बना लेंगे। तो हम दूसरा भी आपको बना के दिखा रहे हैं। इसी तरह से आप साइज छोटा बड़ा कैसे भी बना सकते हैं क्योंकि घर में ही तो खाने हैं। तो आप छोटे बनाएं या बड़े बनाएं। और दोस्तों 1 गिलास सवेरे सवेरे दूध गर्मा गर्म और 2 लड्डू मिल जाए खाने को, फिर क्या है, फिर तो शरीर में ताकत ही आ जाएगी। और शरीर में जो हड्डियों में, कमर में दर्द, गोडों में दर्द, जो भी दर्द हो रही है, तो पूरी तरह से आपको उसमें आराम मिलेगा और ताकत तो मिलेगी ही। और बच्चों को जैसे कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो वो भी सर्दी भर नहीं होगी। तो इस तरह से ये बना के खिलाएं। तो यहाँ दोस्तों हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। तो यहाँ देखिए रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।